तो परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम आपके लिए डीआरडीओ रीजनिंग और रीजनिंग में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लॉक चल रहा है। और क्लॉक में आपके मतलब कहने की बात है, क्लॉक की जो आपकी जो वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं वो 4 कराई दी गई हैं, लेकिन आज ये वीडियो जो होने वाली है आपकी 5वीं वीडियो होगी। और इसमें दोस्तों आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे। बेसिक कैसे क्वेश्चन के आपसे बोलेगा कि किसी घड़ी में 5 और 6 बजे के बीच, क्या किसी घड़ी में 5 और 6 बजे के बीच समकोण कब कब बनेगा। अब दोस्तों क्या है, जिसको ये पता होगा कि समकोण कितने डिग्री का बोला जाता है वो क्वेश्चन को बना जाएगा, वरना क्या होगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे बात करी जाए तो समकोण, देखिए समकोण जो होता है आपका समकोण जो बोला जाता है भैया वो आपका बोला जाता है 90 डिग्री का कोण पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए, मैंने पहले बताया था आपको क्या 2/11, उसके बाद A1 प्लस के एक बार A2 माइनस करके, तो ठीक है एक बार प्लस हो गया, दूसरे में करूँगा माइनस, 2 कितना हो जाएगा आपका 11 और A1 माइनस के A2। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये क्या है कि आपको A1 की वैल्यू पता होनी चाहिए और A2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप और उसके बाद A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए A2 जो होता है आपका दिया गया कोण है, क्या दोस्तों दिया गया कोण आपका हो जाएगा। अब देखिए दिया गया कोण कितना है, देखिए दिया गया जब आपको समकोण बोला है तो समकोण होता है 90 डिग्री का, इसका मतलब कितने डिग्री का दिया गया कोण है वो आपका A2 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण जो बोला जाता है वो 90 डिग्री का बोला जाता है। अब A1 की वैल्यू, अब देखिए दोस्तों आपकी एक क्लॉक होती है और क्लॉक में कितने घंटे होते हैं 12, जब 12 घंटे हो जाएंगे आप लोगों के यहाँ पर, ठीक 12 घंटे हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको सबको पता है कि ये 360 डिग्री का सर्किल होता है। 360 में कितने होंगे आपके 12, कितने होंगे आपके घंटे होंगे, तो बटे करेंगे आप 12 से तो कितना हो जाएगा, यानी एक घंटा जो बनेगा कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका 30 डिग्री का कोण होगा। लेकिन आपको पता है 5 और 6 के बीच बोला तो हमेशा छोटे घंटे पर यानी छोटे समय पर घंटे वाली सुई आपको लगानी होगी। तो कितना हो जाएगा भैया आपका 5 हो जाएगा और गुणा 5 में गुणा करेंगे आप 30 की, तो आपका जो A1 की वैल्यू हो जाएगी 150 हो जाएगी डिग्री, 150 डिग्री होगी। अब उसके बाद आप सूत्र में रखिए, क्या है सूत्र रखिए, ये 2 कितना हो जाएगा आपका 11, A1 की वैल्यू है आपकी 150 डिग्री और उसके बाद है प्लस A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 90 डिग्री, ठीक। अब इनको जोड़ दीजिए, देखिए 0 का 0, उसके बाद 9 5 14 का 4 हासिल का 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 240, ठीक है। और 240 बटे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। अब गुणा कर दिए 240 में गुणा कर दिए 2 के, तो 480 बटे कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक। और उसके बाद कितना हो जाएगा 11 चौक होते हैं आपके 44, ठीक है दोस्तों। 11 से 44 कितने बचे आपके 4 और 11 तीन होते हैं आपके 33 और उसके बाद 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। तो ये क्या होगा जब आपका 5 बज के कितना कि 5 बज के ये जो समय आएगा 5 बज के कितना आएगा 43 सही 7/11 का, ठीक है। तो ये समय 43 सही 7/11 का समय आएगा। तो उसके बाद देखिए आपका A1 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू आपको पता है 150 डिग्री होगी। तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11, उसके बाद 150 और माइनस करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, और माइनस कितने करेंगे हम 90 डिग्री, आप 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 में से 90 जाते हैं तो 60 बचेगा, 2/11 हो गया आपका और 60 में गुणा कर दिया आप 2 के, कितना हो जाएगा आपका 120 और 120 में डिवाइड करें आप 1100, कितना हो जाएगा आपका 11 एकम होगा आपका 11। और उसके बाद एक बचा ना जाने की 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सही 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। और ये जो समय होगा आपका 5 बज के कितना 5:10 सही और 10 बटे कितना होगा आपका 11। तो ये जो एंगल हो जाएगा आपका इस तरीका से निकल के आता है। तो अगर बात हो जाए अब क्या होगा एक ऑप्शन में, अगर एक ऑप्शन में आपका ये दिया गया है माना 5:10 सही 10/11 का होगा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, जब ये नहीं ऑप्शन देगा तो आपका 5:43 7 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। लेकिन कभी कभी दोनों को देगा, कभी कभी जब दोनों को देगा तो एक ऑप्शन में ये दोनों ही होंगे, यानी फर्स्ट हो गया सेकंड दोनों ऑप्शन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट बोलेगा कैसे, आपसे एक क्वेश्चन बोल सकता है, बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे आज, ठीक है। तो ये समझ में आएगा होगा, चलिए इसको क्लीन करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे बोला जाएगा कि किसी घड़ी में 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच घंटे व क्या दोस्तों घंटे व मिनट की सुई
मिनट मिनट की सुई एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या एक दूसरे के विपरीत होंगे? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आपसे क्या बोल रहा है। कैसे कि आपका क्वेश्चन आया किसी घड़ी में 4 और 5 बजे के बीच घंटे व मिनट ठीक की सुई, घंटे व मिनट की सुई, यहाँ पे क्या छिप जाता है हमारा, की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, हमारे विपरीत होंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, तो अब अगर हम 4 देखिए, सबसे पहले मैं घड़ी को दर्शाता हूँ आपके सामने, तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए ये हो गया आपका 3 4 3, उसका 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, लेकिन आपसे बोला 4, तो भैया 4 तो बजेंगे हमारे घड़ी में इस तरीका से बजेंगे 4। ठीक है, जब 4 आपके ये बजेंगे तो ये तो घंटे वाली सुई होगी आपकी। ठीक, लेकिन आपसे बोला है विपरीत। अब बदला, जब अगर घंटे की सुई ये है तो इसके विपरीत जो होगी वो वाली कौन सी, वो मिनट की सुई होगी। अब देखिए अगर यहाँ पे कितना है आपका 4, तो आप 6 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10 पे। तो ये इस तरीका से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एक दूसरे विपरीत कब होगा, जब आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं भैया, विपरीत जो होता है। अब यहाँ पे विपरीत का मतलब होता है आपका 180 डिग्री का कोण पूछना चाह रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो 180 डिग्री का कोण पूछना चाह रहा है। अब आपको सभी को पता पड़ गई होगी कि विपरीत का मतलब होता है 180। और क्वेश्चन बनाइए, A1 की वैल्यू आपको पता पड़ जाएगी और A2 की वैल्यू भी आपको पता पड़ जाएगी। कैसे कि A1 की वैल्यू कैसे लिखे भैया, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। 4 की बात होगी तो गुणा करूंगा मैं 4 के, तो कितना हो जाएगा मेरा 120। अब 120 क्या आ गया मेरा, A1 की वैल्यू आ चुकी है कितने की, A1 की वैल्यू। ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपको ये भी निकालना है कि भैया A2 की वैल्यू क्या होगी। अब सभी को पता है भैया A2 की वैल्यू जो होती है, जो दिया गया कोण होता है, क्या दिया गया कोण। ठीक है, दिया गया कोण, और दिया गया कोण कितने डिग्री का हमारा भैया, 180 डिग्री का है। विपरीत बोला है तो कितने डिग्री का होगा आपका, 180 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले निकालिए इसको यहाँ से। ठीक, कैसे भैया, 2 बटे कितना होता है आपका 11, उसके बाद में A1 प्लस A2, उसके बाद में भाई यहाँ पे 2 बटे कितना हो जाएगा 11, उसके बाद में A1, उसके बाद में क्या होगा भाई आपका A1 माइनस के कितना हो जाएगा आपका A2। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, अब A1 की वैल्यू पता है आपको 120 डिग्री है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक, 2 बटे 11, और उसके बाद A1 की वैल्यू कितना आपका 120, और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा A2 की वैल्यू भैया 180। 120 और 180 कितने होते हैं, सभी को पता है कितने, 300 होते हैं। ठीक, 300 बटे 300 हो जाएंगे और गुणा करेंगे 2 की, तो कितना हो जाएगा आपका 600, और 600 बटे कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 सही, देखिए 5 11 पंजे होते हैं 55। ठीक, तो कितना बचा आपका 5, 55 और 5 होते हैं 60, और उस 50 और 11 पंजे 55, और इसका मतलब 5 सही 5 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 55 से 5 बटे 11 आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये जो टाइम जो होगा आपका 4 बज के कितना होगा कि 55 से ही आपका 5 बटे कितने का होगा आपका 11 का होगा। ठीक है, तो ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात होती है, देखिए सबसे पहले आपको ये भी पता है कि भैया 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, तो वो राइट आंसर आपका ये होने वाला है, ना कि ये। अब देख लेते हैं फिर भी इसको, क्या भैया 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11, यहाँ पे होंगे आपका 120, कितना था हमारा A1 की वैल्यू थी 120, तो आपका 120 हो गया। अब आप क्या करेंगे, घटाएंगे कितना 180, 120। अब देखिए 180 में से 120 जाते हैं, माइनस के कितने बचेंगे आपके 60, तो कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 11 और माइनस के 60। अब जब भी माइनस में आ जाए ना आपका समय, तो वो हमें टाइमिंग नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका 4:55 से 5 बटे 11 का राइट आंसर होगा आपका। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, और यहाँ से क्या बोलेगा कि बताइए कि किसी घड़ी में आठ आठ किसी घड़ी में 8 और 9 बजे के बीच, ठीक 8 और 9 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई
कब कब, घंटे में मिनट की सुई, कब 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 एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के समपाती होंगे। क्या कि एक दूसरे के क्या होंगे, समपाती होंगे, समपाती, ठीक, समपाती होंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, जिसको ये पता है कि समपाती बोला किसे जाता है तो उसका क्या, वो तो क्वेश्चन को बना पाएगा, ठीक। और जिसको ये नहीं पता कि समपाती बोलते किसी को किसको हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। अब समपाती का मतलब होता है, लिख लेना इस बात को, समपाती, समपाती का मतलब हो रहा भैया आपसे 0 डिग्री का कोण पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री का कोण पूछना चाह रहा है। अब यहाँ से करिए तो भैया A1 की वैल्यू आपको पता पड़ जाएगी और A2 की वैल्यू, अब A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो ये तो पता है आपको, दिया गया कोण कितना होगा, 0 डिग्री का। अब A1 की वैल्यू, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है भैया, 8 की बात होगी तो गुणा करेंगे आप 8 डिग्री, 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 या 24, इसका मतलब 240 डिग्री का, ठीक। A1 की वैल्यू 240 डिग्री हो गई और A2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 डिग्री। अब आप क्वेश्चन बना दीजिए कैसे कि एक एक से ही क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। कैसे भैया, 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/11 आपका A1 प्लस के A2, ठीक। A1 की वैल्यू कितनी है आपका 240, कितना होगा 2 बटे कितना हो जाएगा आपका 11 और यहाँ पे हो जाएगा 240 और प्लस करेंगे आप कितना भैया 0। भैया 0 में प्लस करो घटाओ कोई फर्क नहीं होने वाला है। इसी तरीक़ा से 240 और माइनस करेंगे 0 तो कितना रहेगा 2/11 और यहाँ पे भी 240 और आपका यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका तब भी 240, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 बटे कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे 240 ही रहेगा और 240 में गुणा करेंगे आप 2 की कितना हो जाएगा 480 और 480 में भाग करना होगा आपको 11 से, 480 में भाग करना होगा 11 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 चौक कितना होता है आपके 44, ठीक। कितना बचेगा आपका 4, 11 चौक होते 44, 4 बचेगा और 11 इतने होते 33 और कितना बचेगा 7/11। तो ये जो आपका टाइमिंग आएगा कितना बच के भैया, ये होगा 8 बज के कितनी 43 सही और 7/11 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाहे कुछ भी करो फिर भी आपका कितना आएगा 480 और 480 में आप 11 से तो कितना आएगा आपका 43 सही कितना 7/11, यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 8 बज के कितने हो जाएंगे भैया आपके 43 सही 7/11, एक सही निकलेगा क्योंकि 0 घटाओ या 0 जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।